मरते दम तक मुझे कोई बोले कि आप इस जात से हैं, मैं नहीं, उसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ मैं। सफोकेट करता है मुझे ये चीज़। और उसके बाद तो ये जो पीरियड आपका चल रहा था जिसमें आप खाना बना रहे थे, साथ में शूट कर रहे थे, फिल्में आ रही थी, शाम को ड्रॉप कर रहे थे, सुला के लौट रहे थे, सुबह अच्छे बच्चे की तरह उठा रहे थे, सब अच्छा था या इसमें भी कुछ आपकी नज़र में था जो आपको दिखाई नहीं पड़ा, जो बाद में शायद दिखा? 1 साल बाद, क्या? 1 साल होते होते ऐसा हो गया कि जब देखा कि क्लच में आ गई है, फिर होने लगा कि तुम स्टेज पे सबके सामने बोलो कि तुम्हारा मेरे से अफेयर है। ओके। तुम फिल्मों के दौरान सबको बोलो इंडस्ट्री में कि तुम्हारा मुझसे कुछ है। ओके। तुम और मैं कहती थी, डर लगता था घर में पता चल जाएगा, ऐसा वैसा। ओ दैट मीन्स कि तुमको दिखाना है कि तुम Singer. और भी कहीं एक्सप्लोर कर सकती हो। एक्सप्लोर कर सकती हो, लोगों से मिल सकती हो, तुमको काम पाना है, तुम रिश्ते बनाओगी, तुम और लोगों को फ्लर्ट करोगी। बहुत सी बातें ऐसी थी, जबकि मेरे मन के भीतर ये ज़रा मतलब दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक इंसान के साथ किसी को डेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं नज़र उठा के भी किसी को देख लेती हूँ तो वो पाप है। मेरे जैसी लड़की को उस समय ऐसा लगता था। अब ये चीज़ें शुरू हुई, स्टेज पे जाने लगी मैं। फिर एक दौर शुरू हुआ जहाँ पे मुझे पैर छूना था। मैं पब्लिकली जाऊँ स्टेज पे, मेरा पैर छूना है। तो ये पवन सिंह ने आपसे कहा क्या कि पैर छूना जी मेरा? जी, मेरा पैर छूना है क्योंकि मुझे पसंद है, मेरा पैर छूना है। स्टेज पे चढ़ते लोगों को बोलना है, लोग जैसे बोले वैसे ही रहना है, और आपने किया? मैं जैसा बोलूं वैसे ही रहना है। जी, आपने किया? मैंने आपने किया, स्टेज पे पैर छुए आपने? मैंने किया। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन बातों को मैं एकदम क्लियर अपने थोड़ा टाइम लेके बोलूँगी, लेकिन एक एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, उन सारी लड़कियों के लिए जो ये फेस करती हैं और चुप रहती हैं। और कई कर भी रही हूँ। और कई कर भी रही हैं और उसके बाद उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो मर जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, वो लड़का क्या कहेगा। तो वो समाज की जो कुरीतियाँ हैं ना, उन जद्दोजहद में मैं मारना नहीं चाहती हूँ और आने वाली लड़कियों को। इसलिए मैं उन सारी बातों पे, उन सारे मुद्दों को आज ख़त्म करना चाहती हूँ। वो सारी बातें आज बताना चाहती हूँ जो मैंने झेला है एक समय में। अभी ये एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पर मुझे डोमिनेट किया गया, मुझे हर तरीके से क्रश किया गया मेंटली। मैं जब सेट पे जाती थी तो ऐसा होता था कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, पूरा हाथ टच होना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे, जिससे आप इतने परेशान हो जाएंगे कि ना आपको मरते बनेगा ना जीते बनेगा। तुम्हारा उससे चक्कर था? हाँ था। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं, नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ था। नहीं था? नहीं, नहीं था। वो करते करते अचानक मेरे ऊपर बड़ाम से टीवी फोड़ दिया जाता है, टेबल फोड़ दिया जाता है, क्योंकि तुम एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो, तुम नहीं एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो। तो मैंने उस दौर को देखा है जहां जानवर को देखा है मैंने। तो इतनी डरा दी गई मैं, कंटिन्यू इतनी डरा दी गई मैं कि मुझे डर से डर लगना बंद हो गया। तब जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये सब प्यार में, पॉजिटिव में? ये प्यार में, कि मैं प्यार में हूँ इसलिए कर रहा हूँ। प्यार में हूँ। गलत मत लेना इसे। जी, माफी मांगी होंगी फिर तो बाद में? जी जी, बहुत बहुत बहुत। गुस्से में था, प्यार गलती से हुआ। तुम तो जानती हो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आप पानी पियेंगी? आपको पता है ये जो आपने बात बताई, ये न सिर्फ किसी इंडस्ट्री में बल्कि आमतौर पर भी रिलेशनशिप्स में हर तीसरी चौथी लड़की के साथ नॉर्मल चीज़ है, जिससे हम प्यार का नाम लेते हैं, फिर वो टॉक्सिटी बन जाती है और उस टॉक्सिटी को हम प्यार के नाम पर सहते रहते हैं और फिर कब वो हमें ही ख़त्म कर देती है
पता नहीं लगता। पता नहीं लगता। कितना कितना लंबा समय था ये जो आपने ये वाला पीरियड रहा आपका? करीबन 2 साल। किसी को 2 साल मैं एक इनसिक्योरिटी में जी रही